हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है शिक्षा जगत का सबसे विश्वसनीय चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। देखिए, अभी का जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वह संबंधित होगा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बीएसईबी द्वारा सक्षमता परीक्षा आयोजित करनी है, जिसको नाम दिया गया है कॉम्पिटेंसी टेस्ट फॉर लोकल बॉडी टीचर CTT 2024। उसका जो फॉर्म भरना है वह 1 फरवरी से 15 फरवरी तक फॉर्म भरा जाना है, और वह जो भराएगा वह ऑनलाइन मोड में फॉर्म भराएगा। लेकिन यह फॉर्मेट जारी किया गया है कि आप देख समझ सके पहले ही कि आपको कौन कौन सा डिटेल्स इसमें सबमिट करना होगा, और उसकी तैयारी आप पहले से करके रखें। तो आज के वीडियो में हम लोग पूरे इस फॉर्मेट को देखेंगे कि किस खंड में क्या आपको अपना ब्यौरा डिटेल देना होगा, और फॉर्म ऑनलाइन भरने में आपको क्या क्या चीज़ लिख करके रखना होगा। तो वीडियो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे भी सक्षमता परीक्षा से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखिए, यहाँ पहले ही कह दिया गया है कि यह फॉर्मेट है, और आपको इसको इस फॉर्मेट पर फॉर्म हाथ से भर करके बीएसईबी को नहीं भेजना है। आपको जो फॉर्म भरना होगा वह ऑनलाइन मोड में सिर्फ भराएगा, या सिर्फ आपको डेमो के रूप में फॉर्मेट दिया गया है। तो यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो दिख रहा है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो फोटो अपलोड करेंगे, और सिग्नेचर जब अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा आपका फोटोग्राफ, और आपका सिग्नेचर अपलोड करने पर यहाँ आ जाएगा। जो फर्स्ट में दिया हुआ है वह दिया हुआ है कि नेम ऑफ करेंट पोस्टेड डिस्ट्रिक्ट, वर्तमान में आप जिस जिले में नौकरी कर रहे हैं उस जिले का नाम, यानी आपका पोस्टेड डिस्ट्रिक्ट नेम यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। दूसरा है कि टाइप ऑफ टीचर, किस प्रकार के आप शिक्षक हैं, इसमें दिया हुआ है 1 to 5 या 6 to 8 है, 9 to 10 है, 11 12 हैं, या फिजिकल टीचर हैं, लाइब्रेरियन 9 to 10 है, लाइब्रेरियन 11 12 हैं। आप जिस भी कैटेगरी में बहाल हैं उस पर टिक कर देना होगा। 1 to 5 है तो 1 to 5 में कर देंगे, 6 to 8 है तो 6 to 8 में, 9 to 10 है 9 to 10 में, 11 12 वाले 11 12 में, फिजिकल टीचर, लाइब्रेरियन, यानी आप जिसमें हैं उसमें सिर्फ ऑप्शन आएगा उसमें टिक मार्क करने का, आपको टिक मार्क कर देना होगा। तीसरा नंबर में आएगा कि टाइप ऑफ नियोजन यूनिट, यानी किस नियोजन समिति के अंतर्गत आप बहाल हैं। तो जिला परिषद के अंतर्गत बहाल होंगे तो इसमें टिक करेंगे, ब्लॉक से बहाल होंगे तो इसमें टिक करेंगे, पंचायती लेवल से बहाल होंगे तो इसमें टिक करेंगे, नगर निगम वाले इसमें, नगर परिषद इसमें, नगर पंचायत इसमें, यानी जिस नियोजन इकाई के तहत आपकी बहाली हुई है उसमें आपको टिक करना है, इस तीसरे ऑप्शन में आपको जाकर। चौथा में आएगा नेम ऑफ नियोजन यूनिट ऑफ करेंट पोस्टिंग, यानी वर्तमान में जहां आप नौकरी कर रहे हैं जिस नियोजन समिति के अंतर्गत, उस नियोजन समिति का यहाँ नाम लिखना होगा। और पाँचवें में आएगा स्कूल नेम ऑफ करेंट पोस्टिंग, वर्तमान में जिस विद्यालय में आप सेवा दे रहे हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ आपको एंट्री करनी होगी। छठे में आएगा स्कूल का डैश कोड करंट पोस्टिंग का, वर्तमान में जिस स्कूल में आप सेवा दे रहे हैं उसका यू डैश कोड आपको यहाँ पर भरना होगा। और नेम ऑफ नियोजन यूनिट ऑफ फर्स्ट पोस्टिंग, यानी यदि आपका स्कूल बदला है, दूसरे यदि अलग नियोजन इकाई के तहत फिर से बहाल हुए हैं तब आपको करंट दे दिए तो पिछला भी दे देंगे, और यदि शुरू से आप एक ही नियोजन इकाई में बने हुए हैं तो जो यहाँ पर करंट में दिए होंगे उसी को फर्स्ट पोस्टिंग वाले में भी देंगे। स्कूल नेम ऑफ फर्स्ट पोस्टिंग, यदि अलग अलग बहाल हैं, पहले बहाल हुए थे तो यहाँ देंगे और करंट वाले का यहाँ देंगे, लेकिन यदि शुरू से एक ही विद्यालय में आप बने हुए हैं तो आप फर्स्ट पोस्टिंग में भी उसी विद्यालय का नाम देंगे। 9 नंबर में आपसे भरवाया जाएगा कि स्कूल का डैश कोड फर्स्ट पोस्टिंग वाला। तो वही बात है कि यदि आपने दूसरे नियोजन इकाई में किसी भी चरण में बहाली अगर फिर से हुई है तो ऊपर में उसका डिटेल देंगे, और पहले जहां हुई थी वह अगर शुरू से एक ही स्कूल में आप सेवा दे रहे हैं तो दोनों में सेम आपको यू डैश कोड भरना होगा। नियोजन लेटर नंबर एंड डेट, आपको जो नियुक्ति पत्र मिला था नियोजन इकाई द्वारा उसका नंबर क्या है और किस डेट में मिला था उसको यहाँ पर आपको देना है। टीचर नेम, आपको अपना नेम फिल करना होगा यहाँ। टीचर आईडी ई शिक्षा कोष पर जो आपकी एंट्री हुई है उसके द्वारा जो टीचर आईडी आपको प्राप्त हुआ होगा, बहुत सारे लोगों को ये प्राप्त नहीं भी हुआ है, इस पर विभाग अपना कार्य कर रहा है, बहुत जल्द सबको मिल जाएगा। तो टीचर आईडी यहाँ पर भरना होगा। मदर्स नेम, माँ का नाम यहाँ दीजिए, फादर्स नेम, पिता का नाम यहाँ पर एंट्री आपको करना होगा। 15 नंबर पर आ जाइए। तो 15 नंबर में डेट ऑफ बर्थ, यहाँ ऑप्शन आएगा, क्लिक करके चुन लीजिएगा डेट, महीना और साल आपके जन्मदिन का। कैटेगरी ऑफ अप्लीकेंट, आप जिस कैटेगरी में बहाल हुए हैं, जनरल की, बीसी की, एसटी की, ईडब्ल्यूएस की, ईबीसी की, एससी, जिस कैटेगरी के अंतर्गत आपकी बहाली हुई है उसमें एक में जो आपका होगा उसमें टिक कर लेंगे। जेंडर, यदि आप पुरुष हैं तो मेल में, महिला हैं तो फीमेल, और थर्ड जेंडर हैं तो इसमें टिक कर देंगे, टिक मार्क करने का ऑप्शन आएगा। 18 नंबर में आएगा कि डू यू बिलोंग टू डिफरेंटली एबल कैटेगरी, यदि आप विकलांग हैं तो यस में, नहीं है तो नो में टिक आपको करना होगा। यदि आप यस में टिक करते हैं कि हैं तो आप किस टाइप के विकलांग हैं और किस कैटेगरी के हैं तो उसमें आपको टिक करना होगा, और नहीं है तो जैसे ही आप नो में फिल कर देंगे यह ऑप्शन आपको नहीं भरना होगा। आधार नंबर, आपके आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर एंट्री करना होगा।
और 20 नंबर में आ जाएँ तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल्स आपको देना होगा, शैक्षणिक योग्यता के बारे में कि मैट्रिक आपने कौन से बोर्ड से किया, कौन सा स्कूल था, रोल कोड क्या था, रोल नंबर क्या था, किस सन में आप पास किए, कितने नंबर की परीक्षा हुई थी, फुल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेंड यानी आपको कितना नंबर आया, किस डिवीजन से पास किए, परसेंटेज आपका क्या था उसमें रिजल्ट, वह देना है। इंटरमीडिएट के डिटेल में भी आपको वही करना है, बोर्ड का यहाँ नाम देना है, यहाँ स्कूल नेम, यहाँ रोल कोड, रोल नंबर, पासिंग ईयर, फुल मार्क्स कितने की परीक्षा हुई थी इंटरमीडिएट की और कितना नंबर आपको इंटर में आया, कौन सा डिवीजन था, परसेंटेज कितना था, वह इसमें आप फिल करेंगे। अब आई ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन 1 to 5 वाले को नहीं भरना है, ज़रूरी नहीं है, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं क्योंकि 1 to 5 में बहाली इंटर स्तर पर ही हुई है। तो जो 6 to 8 वाले हैं या 9 to 10 या 11 12 वाले हैं वे ग्रेजुएशन वाला देंगे, 1 to 5 वाला भी दे सकते हैं लेकिन उनके लिए अनिवार्य नहीं है। तो उनको भी ग्रेजुएशन का यूनिवर्सिटी का नाम दे देना है, किस कॉलेज से किए दे देना है, फिर रोल कोड, रोल नंबर और पासिंग ईयर, कितने नंबर की परीक्षा हुई, कितना नंबर आपको आया, कौन सा डिवीजन था, परसेंटेज क्या था ग्रेजुएशन में, वह दे देंगे। फिर आएगा पोस्ट ग्रेजुएशन, तो यह 1 to 5 और 6 to 8 के लिए ज़रूरी नहीं है, यह 9 to 10 के लिए भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन 1 to 5 6 to 8 लिखा है तो 9 10 और 11 12 वाले इसमें दे सकते हैं। 11 12 वाले के लिए तो यह अनिवार्य ही है, उसमें भी आप बोर्ड का नाम देंगे, फिर कॉलेज का नाम, रोल कोड, रोल नंबर, किस सन में पास किए, कितने नंबर की परीक्षा हुई, आपको कितना आया, डिवीजन क्या था, परसेंटेज क्या था, यह आपको अपने शैक्षणिक योग्यता में सब कुछ वहाँ पर भरना होगा। ट्रेनिंग से संबंधित जब डिटेल आपसे मांगा जाएगा तो इस वाले कॉलम में आपको यदि डीएलएड है तो डीएलएड किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से किए, कौन सा कॉलेज था, इंस्टीट्यूट था, रोल कोड क्या था, रोल नंबर क्या था, किस सन में पास किए, फुल मार्क्स क्या था, मार्क्स ऑब्टेंड क्या था, डिवीजन क्या था और परसेंटेज क्या था। यदि 1 to 5 वाले इसको देंगे और 6 to 8 9 10 और 11 12 वाले बीएड का देंगे तो इसमें भी नेम ऑफ यूनिवर्सिटी बोर्ड देना है, उसके बाद कॉलेज का नाम देना है, रोल कोड, रोल नंबर, पासिंग ईयर, फुल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेंड, डिवीजन और परसेंटेज। और इसके अलावा कोई डिग्री आप लिए हैं तो इसमें उसका ब्यौरा आप दे सकते हैं। डीएलएड या इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कि डीपी इत्यादि जिनको भी डीएलएड के समकक्ष माना गया है वह इसमें ब्यौरा देंगे और बीएड के समकक्ष जो होंगे सो इसमें ब्यौरा देंगे। अब बात आती है कि बहुत सारे डिग्री में मैट्रिक इंटर में तो रोल कोड होता है लेकिन आपको बहुत डिग्री में रोल कोड नहीं होता है, तो जहाँ जिसमें रोल कोड नहीं होगा, जो अप्लीकेबल नहीं होगा, वहाँ NA आप दे देंगे यानी नॉट अप्लीकेबल या नहीं होता है, वहाँ पर यह दर्ज आप कर देंगे। अब आपको पात्रता, दक्षता इत्यादि के बारे में ब्यौरा देना है 22 नंबर में। तो नियमावली में दक्षता का जिक्र नहीं था तो सभी लोग कह रहे थे दक्षता वाले कैसे फॉर्म भरेंगे, तो यहाँ देखिए उनको क्या करना होगा। यदि आप सीटेट पर बहाल हैं या बीटेट या एस्टेट, जिस स्तर पर आप बहाल हैं उसका नाम दे देना है यहाँ की, अगर सीटेट है तो सीटेट, बीटेट तो बीटेट, एस्टेट तो एस्टेट। रोल नंबर उसमें क्या था आपका, सर्टिफिकेट का नंबर, यहाँ सीरियल नंबर आप देंगे और क्वालिफाइड हैं कि नॉट क्वालिफाइड हैं यहाँ पर आपको दे देना होगा। यहाँ पर अदर जो दिया है तो अदर वाले में कह रहा है कि प्लीज़ स्पेसिफाई बिलो, यानी यहाँ आपको दक्षता लिख देना होगा, उसका यहाँ नाम दक्षता लिखिए, रोल नंबर, अपना सर्टिफिकेट नंबर और क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड का यहाँ जिक्र कर देंगे। सभी नियोजित शिक्षकों को फॉर्म भरना है। 23 नंबर में देख लेंगे तो यहाँ पर आपको परीक्षा के लिए जो सब्जेक्ट आपका कोड है नियमावली में, तो आप जिस सब्जेक्ट पर बहाल हैं उसको इसमें दर्ज करना है। तो 1 to 5 के लिए एक ही ऑप्शन होता है कि लैंग्वेज एंड जनरल सब्जेक्ट, सामान्य विषय पर आप बहाल हैं तो इसमें टिक कर लेंगे। 1 to 5 वाले सभी लोग इसी में टिक करेंगे और 6 to 8 में अलग अलग विषयों पर बहाली होती है, तो आप हिंदी, इंग्लिश या बांग्ला, संस्कृत, मैथिली, अरबी, उर्दू, सोशल साइंस, म्यूजिक, भोजपुरी, मैथमेटिक्स, साइंस या फिजिकल एजुकेशन जिस पर आपकी बहाली हुई है उस विषय वाले कॉलम में आप टिक कर देंगे, उसी का क्वेश्चन आपको मिलेगा सीबीटी परीक्षा में। फिर 9 10 के लिए दिया है तो आप 9 10 में जिस विषय पर बहाल हैं, हिंदी, मैथिली या उर्दू, संस्कृत, बांग्ला, अरबिक, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, भोजपुरी, पर्सियन, मैथ या फाइन आर्ट, डांस, जिससे भी आप बहाल हैं, म्यूजिक इत्यादि से, उसमें आपको टिक करना है जिस विषय पर आपकी बहाली हुई है। 11 12 की बात कर लें तो 11 12 वाले कॉलम में जो 11 12 के शिक्षक साथी हैं वे जिस विषय पर बहाल हैं, हिंदी, संस्कृत, मगही, भोजपुरी, उर्दू, बांग्ला, अरबिक, पाली, इंग्लिश, मैथिली इत्यादि, मैथ, जूलॉजी, पोल साइंस, फिलोसफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिक्स, बॉटनी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जिस विषय पर आप बहाल हैं सभी का ऑप्शन होगा, उस विषय के सामने आप टिक कर लेंगे। विषय कोड रहेगा, उसी कोड से आपका सीबीटी मोड में जिस सिस्टम पर आप बैठते हैं उस सिस्टम में आपका प्रश्न आता है और जब आंसर की भी आता है तो उसी कोड के साथ आपका आंसर की आएगा।
अब बात कर लेंगे 24 नंबर पर क्या देना है। तो 24 नंबर पर 3 जिले का चॉइस जो कहा गया है नियमावली में, तो 3 जिले का चॉइस वहीं देना है आपको। फर्स्ट चॉइस अपना भरेंगे डिस्ट्रिक्ट, सेकंड डिस्ट्रिक्ट चॉइस और थर्ड डिस्ट्रिक्ट चॉइस। जो भी शिक्षक साथी साइबर कैफ़े या खुद से भी यदि फॉर्म भरेंगे तो सबसे सावधानी आपको यहाँ पर बरतना है। साइबर कैफ़े वाले से भी आप कहेंगे कि हमको एक बार फॉर्म दिखा दीजिएगा, तभी फाइनल सबमिट कीजिएगा। अगर मान लीजिए गलती से जिले का फर्स्ट चॉइस आप अपना जिला नहीं दे करके गलत जिला दे देते हैं और आपका जब रिजल्ट आएगा वह जिला मिल जाता है, तब मुश्किल होगा, तब आपको वहीं नौकरी करनी पड़ेगी। इसलिए फॉर्म को बहुत बारीकी से देखकर तब फाइनल सबमिट करेंगे। एड्रेस की बात कर ले तो पहले अस्थायी एड्रेस आपसे पूछा जाएगा, उसको भर लीजिएगा, और वर्तमान एड्रेस यदि अलग है तो भर लेंगे, और वहीं है तो भी उसी को यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंट्री करना है और ईमेल एड्रेस एंट्री कर देना है। डिक्लेरेशन की बात कर लेंगे तो जो आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे वह स्वतः यहाँ पर सिग्नेचर शो करने लगेगा, और प्लेस डेट आप दे देंगे। और यह डीपीओ का जो डिजिटली साइन है ये आपको कुछ नहीं करना है, यह डीपीओ के एनआईसी के वेबसाइट पर एनआईसी के वेबसाइट पर चला जाएगा। वो डीपीओ आपके जो अब्सेंटी आता है, सैलरी वाला जो स्लिप आता है, उससे आपका वेरीफाई कर देंगे कि जो शिक्षक का दिसंबर का उनके पास सैलरी सीट आया होगा उससे देख के, या वो अपना जो उनके पास आंकड़ा है उससे वेरीफाई कर देंगे। तब फाइनल सबमिट बीएसईबी के पास आपका हो जाएगा। यही फॉर्मेट है फॉर्म का, और आपको इसको ऑफलाइन भर के नहीं भेजना है, फॉर्म तो भरना है ऑनलाइन ही, लेकिन यह फॉर्मेट दे दिया है कि आप देख लें कि क्या क्या ब्यौरा यदि साइबर कैफे में भरने जाते हैं तो इन सभी चीज़ों को नोट करके ले जाएंगे, और सावधानीपूर्वक फॉर्म को भरवा करके और एक बार रिव्यू करके और एक एक पॉइंट को देख कर तभी फाइनल सबमिट कीजिएगा, नहीं तो बाद में चल करके किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप ही को दिक्कत होगा। आगे भी सक्षमता की परीक्षा से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट छोटी बड़ी अपडेट को देखते रहने के लिए और शिक्षक जगत और शिक्षा विभाग से संबंधित सभी न्यूज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।